सामग्री थाली कांसे की थाली में ले लेके ग्वाल गोपी नाचते कूदते नंद बाबा के नंद भवन में श्रीमद गोकुल में जा रहे हैं और नाचते कूदते जा। अरे चलो लाला नंद भवन, चलो लाला नंद भवन। इधर नंद बाबा ने भी अपने आत्मज उत्पन्न होते ही विधिवत जात कर्मादि संस्कार किए, अवृत स्नान किया। जो प्रथम संस्कार करने चाहिए ये सब संस्कार वहां पर संपन्न किए। गोपियां तो श्रृंगार किए, परंतु जो गौएं थी वो भी नाचने लगी, हमारे गोविंद आ गए, गोपाल आ गए। गैयों में भी ये बात फैल गई थी। क्या बात थी? सब लोग भीड़ जा जाके नंद भवन में पहुंच गई। सबसे पहले गोपियों ने प्रवेश किया। कावड़ों में दूध दही भर के ग्वाल गोप में प्रवेश किया। गर्ग मुनि आदि पुरोहित भी आए, ब्राह्मण भी आए। वेद मंत्रचार, वेद ध्वनि हो रही। भक्त लोग गाने लगे, आज नंद राय के आनंद भयो तेरी भैया हो। नंद राय के आनंद भयो नाचत गोपी करत गुलाल। मंगल कार कयो तेरी है आज नंद। माखन दूध दही परिभाज सकल ग्वाल ध्वनि करत गोपिकाओं ने आके, बाबा, अरे नंद बाबा ब्रजपति जू, अरे नेक कमल चौक में बीच में पधारो। और ये गोपियां बाबा नंद को लाला जहां विराजमान थे पलने में, यशोदा मैया पास बैठी निहारी निहारी खिला रही थी। और नंद बाबा दाढ़ी वाले, मूछों वाले, हाथ में डंड लिए हैं और बंसी लिए भी थे। गोपियां उनको सबको हाथ पकड़ के कमल चौक पे ले आई। वेद ध्वनि ब्राह्मण करते रहे, महामुनि करते रहे। तो वेद मंत्रोच्चार का अर्जत प्रार्जत प्रेमेदा बोलिए। गंधद्वारा आगे बोलिए। सकलोपचारा से गंधाक्षर पुष्प संपूर्ण बाबा आनंद का गोपी जनों ने सबसे पहले दही दूध से तिलक किया। सुनो, दही दूध से तिलक किया, कुमकुम से तिलक किया, दुर्वा मस्तक पर रखी, समझे। और हल्दी थोड़ी थोड़ी छिड़की, हल्दी में से दूध दही वस्त्र पर छिड़के। और गोपों ने भी इसी प्रकार का किया। गोपिकाओं ने हल्दी के और कुमकुम के थापा
जहां जहां भीत पर करने चाहिए, खंभ पर करने चाहिए, ये सब भी किए। और सब ब्रजवासियों ने भी नंद बाबा का इस प्रकार अभिवादन किया। गोपियां चल के बैठ गई। वहां नंद बाबा को लेकर सब गोप ग्वाल गोपियां भी जितनी आई थी एक दूसरे का हाथ पकड़ के गोलाकार हो गए। 9 गोलाकार हुए हो, 9। और भीतर के अंतिम गोलाकार में नंद, उपनंद, प्रशभानु आदि जो मुख्य ब्रज के राजा लोग थे वो लोग भीतर के मुख्य गोलाकार में थे। उसके बाद दूसरे थे और फिर 4 गोपियां भी उसमें शामिल थी, यशोदा जी की खास जो थी। और फिर तुमुल ध्वनि होने का नंद महोत्सव हो कीजे, नंद महोत्सव हो बोलो, नंद महोत्सव हो कीजे, नंद महोत्सव। क्या बना था? गोपियां बलैया ले लेके आशीर्वाद देने गई। चिरंजीव गोपाल चिरंजीव बेगी बड़ो बड़ हो विरद महरी मनोहर रानी तेरो चिरंजीव। सुखदेव जी महाराज कहते हैं सा आशीष प्रयुंजाना चिरम पाई, चिरंजीव चिरंजीव ऐसे गोपी आशीर्वाद देने लगी। और हरिद्रा चूर्ण तैला भी सिंचन्त्यो जन्म जगुहु, अत्यंत विचित्राणी विचित्र विचित्र के वारिंत्र बनने लगे। ये नंद महोत्सव में कैसे साक्षात विश्वेश्वर अनंत ऐसे कृष्ण आज नंद राय के ब्रज में पधारे हैं। और महामना नंद ने भी नंद महोत्सव के प्रारंभ में सब ब्रज भक्तों, सब ब्राह्मणों को इतना दान दिया है, इतना दान दिया है जैसे आषाढ़ का पहला मेघ मन से वर्षा करता है। और जब नंद महोत्सव पूर्ण होगा तब ब्रज भक्तों को, ब्रजवासियों को नंद बाबा पूरा नंदवन खाली करके दान देंगे, जैसे चाहता हुआ भाद्रपद का मेघ जैसे सराबोर कर देता है। तो सूरदास जी ने बहुत सुंदर ब्रज भयो महरी के पूत, जब यह बात सुनी सुनिया नंदे सब गोकुल गणित गुनी। ब्रज भयो महल के पुत्र तो गोकुल गणित गुणी, गोकुल में गुण गुण के अति गुणित आनंद हुआ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं हरिद्रा माने हल्दी, उसका चूर्ण माने हल्दी, तैल घी मक्खन, हल्दी मिश्रित दही, हल्दी मिश्रित दूध, वो सिंचन्तियों एक दूसरे पर, ये ग्वाल गोपी एक दूसरे पर डालने लगे। नंद बाबा को दूसरे से नवा दिए और गोपा परस्पर मृष्टा दधि क्षीरकृताम विभुहि आसिंचन्तो विलिम्पन्तो नवनीतैश्च चिक्षुः। परस्पर गोपों ने बड़े प्रेम से हाँ अरे 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 गो चिल्लाई करके
एक दूसरे के मुख में मल से माखन मलने लगे, दही दूध गिराने लगे, माखन के लोला फेंकने लगे, हल्दी फेंकने लगे, कंकु के लोला फेंकने लगे और एक दूसरे के ऊपर सींचते हुए इतना आनंद करने लगे और नाचने लगे, गोलाकार हो गए और सबके मुख से एक ही ध्वनि निकलने लगी, नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, हाथी दिए, घोड़ा दिए और दिए, वंदे नंद व्रज स्त्रीणाम आदरेणुमभिष्णसा यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। श्रीमद् वल्लभाधीश चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् श्री गोपीनाथ जी एवं श्रीमद् विठ्ठलेश्वर प्रभु चरण कमलेभ्यो नमः। नमामि श्री बालकृष्णं यशोदोत्सङ्गलालितं पूतना सुपयपान रक्षिताशेषबालकम्। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मी सहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्विश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। निर्दोष पूर्ण गुण विग्रह आत्मतंत्र ऐसे परब्रह्म परमात्मा नैना विराम घनश्याम आनंद कंद माधव मुकुंद श्री बालकृष्ण की निर्दोष दिव्य रसमयी बाल लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं। श्री शुक उवाच एकदा गृहदासीषु यशोदानन्दगेहिनी कर्मान्तरनियुक्तासु निर्ममन्थ स्वयं दधी। माता यशोदा एक दिन की बात है, अपने प्राण पृष्ठ श्री बालकृष्ण प्रभु को स्मरण करती हुई और लाला के लाड़ पालन के लिए
बड़े प्रेम से दधी छाछ मंथन कर रही थी। मंथन करके करके लौंदे भर भर के मेरे लाला को माखन मिश्री बहुत बहुत अरोगाऊंगी। यशोदा जी की सखियां जो गोपी थी और दासियां भी तो थीं, जब भी ये मथानियों में मंथन करने लगती मक्खन निकालने के लिए, तो अपने कार्यों को भूल जाती, गोपियां घर जाना भूल जाती, या घर में थी तो घर काम छोड़ के यशोदा के पास आ जाती थी। दासियों का भी मन मोहन में इतना मुक्त हो चुका था। उनके स्तनों में भी स्तन चुचाते थे लाला को दूध पिलाने के लिए, लेकिन उनका भाग्य कहाँ था। लेकिन वो भी ये दर्शन करती थी। हाथों से तो यशोदा जी मथानी में छाछ में मंथन करती थी, परंतु ये दासियां और ये गोपियां दर्शन करती जाती जाती अपने हृदय में हृदय मंथन करती हुई लाला के लिए भाव रूप मानस माखन को निकालती रहती थी। जब दृष्टि पड़ती यशोदा जी को, अरे दासियां तुम खड़ी खड़ी क्या देख रही हो, जा ये काम पड़ा है वो काम पड़ा है, और सब घर के काम सौंप देती थी। गोपियों को कहती जाओ अपने घर काम करके आ जाओ, फिर लाला हमारे लाला को खिलाने के आ जाना। यशोदा जी जो मंथन करती थी उसमें एकांत चाहती थी, क्योंकि उनके मन का उसमें निरोध था। मैं अपने लाला के लिए जब मक्खन निकालती हूं तो बस लाला और मैं ये दो ही सामने रहे। और दधी मंथन करती हुई यशोदा जी ने लाला के लिए गर्म गर्म दूध उठाने के लिए सिगड़ी पर रख दिया था और प्रेम से लाला के गुण गाती हुई स्मरण करती हुई मंथन कर रही थी। श्री कृष्ण कन्हैया कभी घुटलुवन तो कभी नन्हे मुन्ने चरणारविंदों से चलते चलते, कभी गिरते गिरते मंथन करी हुई यशोदा जी के गोद में आके विराज गई। माता के स्तनपान करने के लिए विराज गई। बड़े प्यार से भरी हुई यशोदा जी श्री बाल कृष्णलाल को गोदी में बिठा के स्तनपान कराने लगी है। दधी के मंथन को तो छोड़ दिया और कन्हैया में अवरुद्ध हो गई है मन से। कन्हैया कृष्णलाल को कभी किसी की कोई वस्तु की भूख नहीं होती है, लेकिन वो भगवान भक्त के प्रेम के भूखे हैं। और लोकवन्तु लीला कैवल्यम, स्वयं अपने स्वरूप को भी भूलकर भक्त में आसक्त होकर भक्त में निरुद्ध हो जाते हैं और भक्तों के मन हृदय आत्मा को अपने में संपूर्ण अवरुद्ध निरुद्ध कर लेते हैं। महाप्रभु श्री वल्लभाधीश ने कहा है कि निरोध लीला दशम स्कंद, जिसमें प्रपंच विस्मृति पूर्विका भगवदा शक्ति निरोधा,
जगत के सर्व विषयों को भूलकर केवल भगवान में ही आसक्त होना ही निरोध है। लेकिन निरोध का जो फल रूप है और निरोध की जो पराकाष्ठा, वो श्री महाप्रभु जी ने सुबोधि जी में बताई। स्वस्वरूप विस्मृति पूर्विका भक्ता शक्ति निरोधा। भगवान भी अपने परमात्मा स्वरूप को भूल जाएं, मैं भगवान हूं, मैं परमात्मा हूं, इस भाव को भूलकर भक्त में आसक्त हो जाएं और इतने भक्त में आसक्त होके भीतर बाहर भक्तों में अवरुद्ध होके भगवान का मन भी भक्तों में निरुद्ध हो जाए। तो श्री महाप्रभु जी कहते हैं तो ये निरोध की पराकाष्ठा है, ये फलरूप निरोध का स्वरूप है। देखिए श्री महाप्रभु जी के समय में भी श्री महाप्रभु जी के सेवक गज्जन धावन कृपा करके ये नवनीत प्रिय मक्खन प्रिय ये कृष्ण के बाल स्वरूप को उनके मस्तक पर सेवा करने के लिए श्री महाप्रभु जी ने पढ़ा दिए थे। गज्जन धावन की सेवा करते करते इतना प्रेम बढ़ा था, श्री नवनीत प्रिय नवनीत लाल में उनका मन बुद्धि चित्त अहम आत्मा इतनी आसक्त आरक्त अनुरक्त और आबद्ध हो चुकी थी, एक क्षण भी बिना नवनीत लाल के वो रह नहीं पाते थे। इधर श्री नवनीत लाल बालकृष्ण की यही अवस्था थी, वो एक क्षण भी अपने प्रिय भक्त दास गज्जन के बिना रह नहीं पाते थे। एक दिन श्री महाप्रभु जी के बहू जी अक्का जी ने भगवत सेवा के लिए ही समझो बाजार से कुछ लेने के लिए भेजा, एक क्षण भी प्रभु से विलग नहीं होने का जो एक प्रकार अंतरात्मा का बन चुका था, लेकिन गुरु की आज्ञा सर्वोपरि होती है। वो अनमने से भी गए। अक्का जी ने राजभोग सामने रखा। लालन नवनीत प्रिय कहते हैं मैं राजभोग नहीं आरोगूंगा, एक दाना भी नहीं आरोगूंगा। अक्का जी भले आप आई, मेरा गज्जन को बुला लो, गज्जन नहीं आएगा तो मैं नहीं आरोगूंगा। अक्का जी ने बहुत समझाया, लाला हे प्रभु गज्जन कुछ काम से बाहर गया है, आप राजभोग आरोग लो। नहीं अक्का जी मैं नहीं आरोगूंगा, मैं नहीं आरोगूंगा, नहीं आरोगूंगा, नहीं आरोगूंगा। मेरे गज्जन के बिना मैं नहीं आरोगूंगा। और नवनीत लाल गदगद हो गए, मेरो गज्जन, मेरो गज्जन। और उधर गज्जन धावन बाजार में जब मूर्छित होकर वहां गिर गए। हाँ नवनीत लाल, हाँ लालन, हो मेरे प्यारे, लालन करके मूर्छित हो गए। उठा के सब ले आए। महाप्रभु श्री वल्लभाजी से कहे कि आज के पीछे गज्जन को नवनीत लाल से जुदा मत करना। तब से गज्जन को कोई बाहर की सेवा नहीं सौंपी गई। अब देखिए यहां पर भक्त का तो भगवान में निरोध था ही, अब देखिए नवनीत लाल कृष्ण का भी भक्त में कितना निरोध था, भगवान का भी भक्त में निरोध था। यही वस्तु यहां पर पूरे दशम स्कंद के पूर्वार्ध में भगवान की उन बाल लीलाओं में यह स्पष्ट दिखता है, अपने स्वरूप को परमात्मा भगवान कृष्ण भूल गए हैं और भक्त में आसक्त होकर एक प्राकृत लौकिक बालक जैसे हो गए। धुआं आया दूध जलने का,
उभर रहा था, दूध ढल रहा था, उफान आई भी थी। एकदम स्तनपान कराते हुए लाला को गोदी से उतारकर नीचे धरती पर रख दिया और दौड़ी यशोदा जी। दूध को उतारने के लिए दौड़ी है। कृष्ण कन्हैया को पुण्य प्रकोप हुआ है, पुण्य प्रकोप। भगवान, गुरु, संत, महंत, भक्तगण, भगवदीय जन या माता पिता, ये जो क्रोध करते हैं तो उनके कोप को पुण्य प्रकोप कहा जाता है। दूसरों के शिक्षा और हित के लिए जो कोप किया जाता है, भलाई के लिए जो कोप किया जाता है, वो पुण्य प्रकोप होता है। इसलिए महात्माओं के, बड़ों के कोप को कोप नहीं, क्रोध नहीं, पुण्य प्रकोप कहा गया। भगवान को पुण्य प्रकोप हुआ। लौकिक लीला करते हुए होठ हिल रहे थे, गुस्सा, मारे गुस्सा के कांप रहे थे। मन में कही, माता तूने मोर से बढ़कर ये दूध को महत्व दिया और मोर को गोदी से उतार दिया। मैं अब तेरी मजा चखाता हूं। तारे तेने ये सब जितनी दूध की मथनियां भरी है, दूध दही जमा के रखा है, मक्खन निकाल के रखा है, और मेरे लिए क्या क्या हुआ? देख मैं मजा चखाता हूं। और आप लात मार मार के सब मछलियों को फोड़ डाला। और जब दूध, दही, छाछ, ये की खब कमरे में छेल हो गई है और सब जगह नदियां बहने लगी। फिर एक उखल था पकड़ लाए और दरवाजा खोल के, अरे मेरे प्यारे बंदरों, मेरे प्यारे बंदरों, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और किर 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 चिक 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 यदि विचित्र शब्दों के द्वारा बंदरों को बुलाया। कृष्ण कन्हैया की जो ये सब सांकेतिक जो भाषाएं थी, दौड़ते दौड़ते मरकट भी आ गए, ग्वाल भी आ गए। भगवान उखल पर चढ़ के सिकों में से मक्खन, दही उतार के जो बच्चे थे ऊपर रखे थे, उनको आप हाथोड़ी से आरोग रहे हैं और बंदरों को भी वितरण कर रहे हैं। यशोदा जी दूध को उतारकर शीतल करके अभी कुछ देर के लिए लाला को यही पिला दूंगी। जब आके देखा पैर में दही, छाछ, दूध सब कीचड़ हो गया था और मक्खन के लौंदे पड़े हुए थे, और आगे चल के देखा तो उखल पर कन्हैया चढ़ के मक्खन से सने हुए थे और न जाने 6, 7, 8 बंदर भी घर में घुस गए थे। और घुसे तो क्या, ये लाला बंदरों को अपने खिला रहे थे। यशोदा जी को भी बहुत क्रोध हुआ है, पुण्य प्रकोप नहीं, क्रोध हुआ है। यशोदा जी इधर उधर देखा, एक छड़ी लकड़ी हाथ में आ गई। आज तो इस दुष्ट को, इस उद्यमी तूफानी को इतना पीटूंगी कि सब तूफान करना, उद्यम करना भूल जाएगा। यशोदा मैया को लकड़ी लाके पास में दिखा, कृष्ण भगवान देखा, अरे बाप रे, अभी तो मेरी गोवर्धन पूजा होने वाली है, बड़ी भारी पूजा होगी। कोई ने मेरी अभी तक पूजा नहीं की, ये मैया मेरी पूजा करेगी। छलांग लगा के उखल से कूद पड़े और बंदर भी लकड़ी देखी तो बाहर भज गए। अरे कन्हैया आ। अब कन्हैया रुकने वाले छोड़े थे लकड़ी देख के, वो भजे, वो भगे। बड़ी मोटी नितंबों वाली यशोदा जी डोकरी तो थी, अरे आ मजा चखाती हूं, और करके दौड़ी। कन्हैया आगे, यशोदा जी पीछे, और पकड़ दाव का दाव बराबर खेलने लगे। खूब दौड़ाए और दौड़ाते दौड़ाते
बेचारी यशोदा जी थक गई, हाँफने लगी और न जाने उसको मूर्छा आने की तैयारी थी। कन्हैया ने देखा, अरे मैया तो बेचारी ऐसी स्थिति में है, करुणा से भर गए, पकड़े गए, आप ही कृपा से पकड़े गए। और पकड़े गए तो यशोदा जी को फिर से जोर आ गया और लकड़ी उठाई, मारने के लिए जा उठाई, लेकिन हृदय नहीं चला। इतने कन्हैया थर 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 कांप रहे थे, भयभीत दृष्टि से यशोदा जी को देखे जा रहे थे, इतने भयभीत थे। ये बात यशोदा जी ने बहन सुभद्रा को कही थी। किसी को पता नहीं है, जैसे कल हमने बताया था, रोहिणी जी के घर में पल पोस के बड़ी गोपी सुभद्रा जी, योग माया का स्वरूप। एक एक बात जब कोई नहीं होता तो यशोदा जी के पास आके बैठ जाती थी, वो रोहिणी जी के पास बैठ जाती थी। और रोहिणी जी तो बस क्या था, शरीर दो और आत्मा एक वाली बात थी यशोदा और रोहिणी के बीच में। वो रोहिणी के घर चली जाती तो कभी रोहिणी नंदालय में चली आती और भरपेट एकांत में कन्हैया की सब बातें करती थी और कन्हैया की बातों करने के लिए दोनों इकट्ठी होती थी। आज तो कन्हैया ने ऐसो कियो, आज तो ऐसो कियो, आज मोको ऐसो सतायो और आज मोको ऐसो सुख दियो। कहा करूं रोहिणी, ये सताए हैं, कन्हैया उनको सतावे हैं, पर वाकई सताए में भी न जाने कैसी बात है, मोको सुख ही मिले। रोहिणी की यशोदा, तू मोको ये कन्हैया की बातें करे तो मैं सब श्रम को भूल जाऊं और मोको बहुत सुख मिले। और ये सब बात एक एक शब्द सुभद्रा जी के कर्ण में जाती थी, वो भी बहुत निरुद्ध हो जाती थी। और सुभद्रा जी ने बड़े होकर ये सब बात पकड़ पकड़ कर बैठ कर कुंता जी को बताती थी और कुंता जी भी कृष्ण के इन बाल लीलाओं को श्रवण करके विभोर हो जाती थी। और जब सुनती थी तो कुंता जी को भी अपने भतीजे कृष्ण कन्हैया पर इतना लाड़ प्यार आ जाता था। तब कुंता स्तुति में उन्होंने इसको आज ये दामोदर लीला को स्मरण करके स्तुति की थी। गोप्या दधे त्वयि कृतागसिताम तावत् याते दशाश्रुकलिलान् जन संभ्रमाक्षम् वक्रं निनीय भयभावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति भीरपि यत् विभेति। कुंता जी कहती हैं, हे कृष्ण, जब तुम बाल्यावस्था में यशोदा और गोपियों के मन के निरोध के लिए जो नाना प्रकार की लीलाएं करते थे, मुझे अभी वो आपकी उस लीला का स्मरण होता है। गोपी यशोदा लकड़ी लेके आपको दिखा के खड़ी थी और आप मारे भय के भयभीत होकर ऐसे कांपते थे। तो उस दृश्य को देखकर मैं तो आज इतनी मुग्ध हो जाती हूं, क्या कहूं कृष्ण भगवान। जहां भय नाम का पदार्थ जिससे भयभीत होता है, ऐसे आप साक्षात परमात्मा वो यदि भक्त के वश होकर भक्त से भयभीत होकर कांपे, आहा, मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकती। भीर भी अद्भुत भय भी जिससे भयभीत हो, वो भगवान तुम आज भक्त के वश होकर भयभीत से कांप रहे
वो जब दृश्य में देखती हूं, अब कुंता जी वहां थोड़ी थी, कहती है देखती हूं, कैसे देखती हूं, तो जो वो स्मरण करती थी, तो स्मरण में साक्षात अनुभूति में कृष्ण ये सब लीलाओं का दर्शन कराते थे कुंता जी को। श्री महाप्रभु जी इस प्रसंग की सुबोधि जी में कहते हैं, अरे यशोदा कितनी कठोर है, मेरे बाल कृष्णलाल को लकुड़ी दिखा रही है, तेरा हिम्मत कैसे चली। तो देखो हमारे श्री वल्लभाधीश का अत्यंत कोमल हृदय, वात्सल्य परिपूर्ण हृदय, माधुर्य परिपूर्ण हृदय। श्री महाप्रभु जी भी यहां सुबोध जी का आलेखन करते करते भाव विभोर हो गए और जसोदा जी को डांट दिया। पता चलता है कि मेरे प्राण पृष्ठ बाल कृष्णलाल को तूने लकुड़ी दिखाई। अरे कठोर यशोदा, माता हो गई, मेरे कोमल यशोदा जी ने माया तो दिखाई और लकड़ी फेंक दी। प्यार तो बहुत आया, दया तो बहुत आई, लेकिन कहा अगर मैं इस समय दया करूंगी तो ये इसके उद्यम और भी बढ़ जाएंगे, उससे भी ज्यादा उद्यम करेगा। भीतर दया, भीतर प्यार, भीतर लाल, उसको काबू करते हुए आज तो मुझे उसको दंड देना ही है, तो सारी करतूत भूल जाए कन्हैया। किसी ने कहा था कि सोते में उसके पैरों को सोते में उसके कदमों को प्यार से चूम लूं, पर करने से ऐसे काफिर बदगुमा हो जाएगा। किसी प्रेमी को अपने प्रियतम को ऐसे ऐसे सहने पड़ते थे, फिर भी वो जब निद्रा में सो रहा था, सुंदर लग रहा था और इसको उस पर बहुत प्यार आ रहा था। उसके चरण चूमने का मन बहुत हुआ, लेकिन रुकी। सोते हुए इनके कदमों को चूम लूं, पर करने से इससे ये काफिर बदगुमा हो जाएगा, ये और भी इसका बदगुमान हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं उसको यूं ही ओठों से चूम लेती हूँ, भाव से चूम लेती हूँ उनके चरणों को। यशोदा जी भी सोचा, लाड प्यार तो आता है कि भाई इसी छाती को लगा रहा हूं, इसकी कांपती हुई आंखों को देखती हूं, मुझे दया भी आती है, मुझे रोना भी आता है, और गोदी में नहीं, हाँ तू मत भयभीत हो। लेकिन कठोर मन करती हुई माता लकड़ी को तो फेंक देती है, और जो उखल जो जिस पर चढ़े हुए थे कन्हैया उसको ले आती है, और इस उखल पे चढ़ के लाला तेने मेरे घर में बंदरों को घुसा के नहीं, तूने सब धुलम फुल कर ली और बंदरों को और खिला दिया, देख अभी मजा चखाती। हाथ तो पकड़ के रखा है, कहीं ये बदमाश ये ढीठ कन्हैया भज नहीं जाए, तो हाथ तो पकड़ के रखा है। और रस्सी ढूंढने गई, एक रस्सी ढूंढ के लाई और बांध दिए लाला के कमर में, और उखल से उसको बांध दिया। लेकिन जब बांधने लगी लाला के कमर को, बड़ी रस्सी ले आई थी, लेकिन 2 अंगुल छोटी पड़ गई, दूसरी लाई, तीसरी लाई, चौथी लाई, और न जाने कितनी लाई, कितनी रस्सियों का ढेर कर दिया एक एक को बांध के, तो भी 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ने लग गई। कोई कौतुक था। यशोदा जी हार गई, थक गई, श्रमित हो गई, और सांस निसास लाग गई। अब ये कन्हैया मुझसे बंधेगा नहीं, और मैं बांध नहीं सकती हूं, और बेचारी रोती हुई बड़ी अनमनी सी थक के बैठ गई। यशोदा के आंखों में अश्रु थे,
इतनी थकान थी, इतनी उदासी थी। कन्हैया ने अपने कमल नेत्रों से अपनी ये मातृभक्त को देखा। भक्त वत्सल भगवान भक्तों को उदास, भक्तों को निराश और भक्त को तड़पते हुए कभी नहीं देख सकते, कभी नहीं देख सकते हैं। पास में आए, मैया चल मुंह को बांध ले, मैया मुंह को बांध ले। और लाला ने जब प्यार से कहा, यशोदा जी की थकान दूर हो गई। हाँ जरूर बांधोगी, तू ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें करने आया है, मैं कोई तेरे झांसे में नहीं आऊंगी। यशोदा खड़ी होगी और रस्सी से लाला को बांधे तो बंध गई लाला। सुबोधनी जी में श्री महाप्रभु यहां लिखते हैं, ये 2 अंगुल क्या था? यशोदा जी का अहम और मेरा मेरा करती थी वो ममता, ये अहंता ममता रूप 2 अंगुल रस्सी भगवान को बांधने में बीच में कम पड़ जाती थी। ये परब्रह्म परमात्मा है। और जसोदा लाई थी रस्सी प्रकृत भाव की, रस्सी थी अहंता की, रस्सी थी ममता की। ममता और अहंता जब तक रहते हैं तो परमात्मा भक्तों में बनते नहीं, वो तो बांधने वाले हैं, वो किसी से बनते नहीं। जो बांधने वाला होता है भला वो किसे बंधेगा? और एक जीवात्मा कहे अपने मैं आई एम समथिंग, माइट इज राइट, तो भगवान कहते हैं ठीक है तू बहुत नादान है, मैं परब्रह्म परमात्मा, तू मुझे बांधने वाले कौन होते हैं? लेकिन अहंता ममता जब निकल जाती है और जीवात्मा में जब निस्साधनता का अनुभव होता है और दीनता का अनुभव होता है, तब परमात्मा स्वयं सामने चले आकर भक्त से बंध जाते हैं। यशोदा जी ने मुझसे निकला, इसको मैं नहीं बांध सकती, मेरे बस की बात नहीं। देखो ये अहंता निकल गई, यहां मेरा कोई नहीं, ये कोई मेरा नहीं है। और मैं कौन होती हूं? मैं तो अभी अपने आप को तुच्छ मानने लगी हूं, मैं तो कितनी असमर्थ हूं। और बन गई दीन, दैन्यमेवेकम हरितोषण साधन। भक्तानाम, हरिराज जी महाप्रभु जी कहते हैं कि भक्तानाम दैन्यमेवेकम हरितोषण साधन। हरि के प्रसन्नता का एक ही मात्र साधन और वो अंतर में रही वास्तविक सत्य दीनता है। ये सब भाव जब यशोदा जी को प्राप्त हुए तो भगवान स्वयं आके बन गए। यशोदा जी ने अब जो रस्सी से बांधे वो रस्सी अहंता ममता की न रही, वो रस्सी बन गई प्रेम की रस्सी बन गई, प्रेम की डोरी बन गई। और प्रेम की डोरी से भगवान प्रेमार्णव कृष्ण बन गए। भैया भगवान को बांधना हो तो प्रेम की रज्जू चाहिए, प्रेम की रस्सी चाहिए। उखल में बांध दी, यशोदा ने घर को सफाई कर दी, सब स्वच्छ कर दिया, घर काम में लगी। लेकिन कन्हैया उखल में बंधे बंधे घुटनों में चलते चलते बाहर निकल गए, क्योंकि सदियों से युगों से कोई ये परमात्मा कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहा था। नारद जी के श्राप से सप्त, लेकिन फिर भी वरदान से वरदान प्राप्त किए हुए यमलार्जुन जो वृक्ष थे, नल कुबर और मणिग्रीव नाम के यक्ष थे, धनपति कुबेर के जो अनुचर थे, पुत्र थे,
और नारद जी के श्राप से अभिशप्त हुए थे। उन पर कृपा करने के लिए बधाई। गुटरुवन चलते चलते उखल तो बधा है। वो यमलार्जुन जो दो वृक्ष थे बराबर उनके बीच में होके आप पधारे और आज्ञारी उखल को वो टेढ़ा सीधा न होकर टेढ़ा हो गया और दो वृक्ष के बीच में से अटका। भगवान कृष्ण ने जोर से झटका दिया, मूल से दो वृक्ष थे वो उखड़ गए और गिर गए और बड़ा भारी तुमुल शब्द हुआ, धमाका जैसे कोई बम फटा, धरती कंप आया, धरती हिली। इर्द गिर्द के गांव के ब्रजवासियों ने देखा कि धरती हिली और बहुत बड़ा धमाका हुआ है। क्या हुआ, कैसे हुआ उनको तो सोचने दो, लेकिन उस वृक्ष टूटा, उसमें से दो दिव्य पुरुष प्रकट हुए। नल कुंवर मणिग्रीव भगवान बाल कृष्णलाल के चरणारविंद में बार बार मस्तक रखते हुए दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी चरण के रज को मस्तक पर शरीर पर लगाते हुए स्तुति करते हैं। बड़े प्यार से उनकी स्तुति की है। भगवान ने उन पर कृपा बरसाई और उत्तम गति दे दी। दाम उदर, दाम रस्सी उदर पे बधी, ये बन गए दामोदर। बन गए दामोदर। भक्तों के भाव की रस्सी से बंधे हुए ये दामोदर है, प्रेम बंधन में बंधे हुए दामोदर है। बात थी नल कुंवर मणिग्रीव अप्सराओं के साथ जल क्रीड़ा करने में बहुत उन्मत्त हो गए थे। नारद जी वहां से प्रसार हुए, उनकी आमन्या नहीं रखी, उनका सम्मान नहीं किया। नारद जी क्रुद्ध हुए, नारद जी का पुण्य प्रकोप हुआ और नारद जी ने पुण्य प्रकोपित होकर, तुम जड़ जैसे हो, अविवेकी हो, अविवेकी अभिनयी जड़ जैसे होते हैं, जाओ तुम वृक्ष हो जाओ जड़। लेकिन नारद जी के चरणारविंद में मस्तक की क्षमा प्रार्थना की, महाराज क्षमा कीजिए भैया, चलो तुम इस जड़ वृक्षों में रहोगे। भगवान श्री कृष्ण रूप में ब्रजमंडल में जब प्रकट होंगे और जिनके दर्शन के लिए ब्रह्मा जी, शिव जी, विरंची, इंद्र आदि भी तरसते रहते हैं, लेकिन ज्योति स्वरूप के दर्शन होते हैं, साकार स्वरूप के नहीं। वो कभी कभार उनको होते हैं। तुमको उनके चरण के स्पर्श का और उनके साकार साक्षात निर्दोष पूर्ण गुण विग्रह आत्मतंत्र ऐसे परमात्मा परब्रह्म श्री कृष्ण के दर्शन का सौभाग्य होगा। और कृष्ण के द्वारा तुम तो यक्षलोक में हो, वो तुमको अभूतपूर्व ऐसा तुमको लोक देंगे जहां तुम धन्य धन्य हो जाओगे। शाप और वरदान दोनों प्राप्त हो गए। इसलिए वो क्रोध नहीं था, पुण्य प्रकोप था। ये पुण्य प्रकोप था। बड़ों के कोप में भी आशीर्वाद होता है, संतों के कोप में भी आशीर्वाद होता है, गुरु के कोप में भी आशीर्वाद होता है। मां भी कोप करती है बच्चों पर, उसमें भी आशीर्वाद ही होता है। लेकिन मूर्ख पुत्र मूर्ख पुत्री समझती नहीं और तब भी कलयुग के लड़के लड़की उनके द्वेष करने लग जाते। गुरु के पास रहकर भी कभी कभी देव भी करते हैं और कभी उसके हित के लिए
गुरु का कोप हुआ, पुण्य प्रकोप, तब भी सेवकों को, शिष्यों को अभाव आ जाता है और महामहिम जो एक लाभ जो आगे प्राप्त होने वाला है उससे वो वंचित हो जाते हैं। भगवान भी कभी कभी कोप करते हैं, लौकिक में अनर्थ हो जाए, लौकिक में इतनी भक्ति करते हुए भी, इतने भजन करते हुए भी, इतने सब करते हुए भी जब लौकिक में बहुत कुछ बिगड़ जाता है, वो भगवान का पुण्य प्रकोप हो। अब वो पुण्य प्रकोप को सामान्य जीव समझते नहीं और भगवान में अभाव लाकर न जाने इधर उधर भटक जाते और अपने महामहिम अमोघ लाभ से वंचित हो जाते। नलकुबर मणिग्रीव को नारद जी का शाप क्या, वरदान प्राप्त हुआ, प्रकट हुए, श्री कृष्ण के चरणारविंद का स्पर्श का प्रमोद हुआ, साक्षात श्री बालकृष्ण लाल स्तुति करने लगे दंडवत प्रणाम करके, और जब चले गए बहुत बड़ा आवाज सुनाई दिया और बड़ी इतनी भारी गगन भेदी जो आवाज की तीव्रता थी, स्वर की तीव्रता थी, सब दौड़ के आ गए। नंद भी आए, माता यशोदा भी आई। बहुत बड़े बड़े वृक्षों के बीच में कन्हैया खेल रहे थे उखल के साथ और खरोंच भी नहीं आई थी। दौड़ के यशोदा ने लाला को गोदी में उठा लिया, बहुत चुमा, बहुत प्यार किया और मन में मेरे प्यारे लाला, मैं बहुत तेरी माफी मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ, मैं कान पट्टी पकड़ती हूँ, आज के बाद मैं तेरे दो को ऐसे दंड नहीं दूंगी। कन्हैया ने भीतर से रोती, क्षमा प्रार्थना करती हुई, पश्चाताप करती हुई माता के सामने बड़ी प्रेम भरी चितवन से देखा और खिल खिल करके हंस पड़े।